ठीक है, ये रेक्टेंगल्स हैं, इसका साइड लेंथ ए के बराबर है, साइड लेंथ ए के बराबर है, और ये डिस्क है, सारे के सारे आइडेंटिकल डिस्क हैं जिसका मास m है, और इसका जो रेडियस है, दिस रेडियस इज कैपिटल आर, सब आइडेंटिकल डिस्क है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक्सिस बना दे रहा हूँ, जैसे देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, ये भी जो डायग्राम दिख रहा है एक स्क्वायर फ्रेम है, रॉड है, ये सब ये रॉड है, लेंथ ए का, रॉड लेंथ ए का, रॉड लेंथ ए का, रॉड लेंथ ए का, और इसके कॉर्नर पे डिस्क, आइडेंटिकल डिस्क है जिसका मास स्मॉल है, रेडियस आर है, आइडेंटिकल डिस्क है, आइडेंटिकल डिस्क है। ठीक है, इसमें एक्स, और ये जो भी फ्रेम है वो पूरा पूरा इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे है, और व्हाइट बोर्ड ही एक्स वाई प्लेन है, तो ये एक्स एक्सिस है ऐसे, ये वाई एक्सिस होगी, और ये जो एक्सिस है वो इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, बट वो इसके सेंटर और इसके सेंटर से पास कर रहा है, और इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ऐसे, और जेड एक्सिस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के बाहर को है मेरे तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस फाइंड आई एक्स आई वाई आई जेड आई एक्स वाई। ठीक है, मतलब x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, y के अबाउट बताइए, और एक्स वाई एक्सिस के अबाउट बताइए। ठीक है, और जेड एक्सिस के अबाउट बताइए, ये मानते हुए कि जो फ्रेम है वो मासलेस है। सेकेंड केस में कह रहा है कि अगर ये फ्रेम में मास है और एक रॉड का मास स्मॉल m के बराबर है, तो फिर ऊपर के सारे क्वेश्चन का दोबारा आंसर करिए। चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एक चीज का पूरा ध्यान रखेंगे कि सबका अलग अलग मोमेंट से निकालो और ऐड कर दो, आ जाएगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग निकालो, ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये अलग से तुम ना ध्यान भी रखोगे, याद भी रखोगे कि ये किस स्टेप की तरह से, स्टेप्स में लिख दे रहा हूं। सिंस आई इज, क्योंकि हम लोग किसी एक्सिस को लिख रहे हैं, तो एक्सिस के अबाउट हर चीज स्केलर होती है। सिंस आई इज स्केलर क्वांटिटी, quantities, then we find individual moment of inertia, and then add। मतलब कि स्टेप है, तुम चाहो तो सिस्टम एक ही बार निकाल लो, या अलग अलग निकाल कर सबको ऐड कर दो, आंसर दे देगा। और ये जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ स्केलर के लिए ऐड होती है, ये वेक्टर के लिए भी ऐड होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम वेक्टर के लिए ऐड नहीं कर सकते हो, वेक्टर भी कर सकते हो, बट वो वेक्टर ऐड होगा, और ये स्केलर है तो सिंपल स्केलर ऐड होगा। इसके लिए तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में। देखो, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, आई एक्स निकालना है, इसके लिए एक्स निकालना है। पहले केस में रॉड मासलेस मान के चल रहा हूं, तो जो फर्स्ट केस है उसमें रॉड मासलेस है, रॉड मासलेस है। ठीक है, तो इस केस में मैं एक्स एक्सिस रॉड निकाल रहा हूं, तो रॉड को तो लिखना नहीं है कि मास नहीं है, इस डिस्क का लिखो, फिर इसका लिखो, फिर इसका लिखो, फिर इसका लिखो, और एक चीज तुम सही से देख सकते हो, ये जो एक डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, एक डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्स एक्सिस के अबाउट, तो सिमिलरली इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है, देखो जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है उससे देखो, जैसे इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंसेस दिख रहे हैं वैसे इसका भी दिख रहा है, जैसे इसका इस एक्सिस से दिख रहा है वैसे इसका इस एक्सिस से भी दिख रहा है। तो बस एक का निकालेंगे और सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। नहीं, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, जितना इसका उतना इसका उतना इसका उतना इसका, सिमेट्री है। चलो एक का निकालते हैं, एक का निकालते हैं, लेकिन ये जो एक्स एक्सिस है, अगर तुम कायदे देखो, जो एक्स एक्सिस है वो इस डिस्क के सेंटर से तो पास नहीं कर रहा, क्योंकि सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के बहुत मोमेंटम से मुझे आती है। तो दो चीजें, सबसे पहली बात कि क्या ये एक्स एक्सिस इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, हाँ, तो डिस्क का जो सरफेस है, अगर ये डिस्क है, अगर ये डिस्क है, अगर ये डिस्क है,
तो इस डिस्क के पैरेलल ये एक्सिस है, ऐसे है। मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि इसके अबाउट पता नहीं है तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक एक्सिस बनाएंगे जो कि इस डिस्क के सेंटर से पास करेगी और वो इसके पैरेलल होगी। इससे अगर पास करेगी तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये निकालना पड़ेगा। लेकिन डिस्क के सेंटर से पास करो, डिस्क के ही प्लेन में हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होता है। परपेंडिकुलर होता तो mr²/2 लिखता, लेकिन ऐसा है तो mr²/4। तो लगाएंगे यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट ICM प्लस md²। तो ICM कितना होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट mr²/4 प्लस m इंटू d²। और d क्या है, इसके सेंटर से इस एक्सिस की दूरी, इसके सेंटर से इस एक्सिस की दूरी। तो स्क्वायर है, साइड लेंथ है a का, तो ये लेंथ क्या, दूरी क्या होगी a/2। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, a/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, एंड मल्टीप्लाई बाई 4 आ गया ix। तो सिमिलरली iy को भी कल्पना करके देखो, iy भी एकदम वही आएगा, ये भी एकदम सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, देख सकते हो। अगर मैं इसको फिर एक बार ऐसे बनाऊं, ऐसे, देखो, तो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस, इसकी कल्पना कर दो, इस एक्सिस से इस डिस्क की दूरी एकदम a/2 है, a/2 है, वैसे ही है जैसे एक्स एक्सिस की दूरी a/2 थी। और अगर इसके बाद निकालना है तो फिर इसके पैरेलल मुझे एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, और उसके बाद मोमेंट से mr²/4 पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फिर m इंटू a/2 का होल स्क्वायर, और 4 गुना इसलिए करेंगे क्योंकि इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा, क्योंकि पूरी एक्सिस है। तो इसकी दूरी सेंटर से नहीं देखना है, इसकी दूरी इसे परपेंडिकुलर देखना होता है, परपेंडिकुलर दूरी जैसा इसका है, परपेंडिकुलर दूरी जैसा इस डिस्क का है, वैसे इस डिस्क का भी इसके अबाउट परपेंडिकुलर दूरी सेम है हर पॉइंट का। तो आई वाई भी किसके बराबर होगा, आई एक्स के बराबर होगा। अब पता करना है आई जेड। अच्छा, आई जेड पता करना है तो प्लेनर है और जेड एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जब एक बार आई एक्स प्लस आई वाई निकाल चुके हो, तुम क्या कर सकते हो, आई एक्स प्लस आई वाई जोड़ दो, आगे आई जेड। और एक और चीज, इसके अलावा भी मैं निकाल सकता था। आई जेड निकालना है तो क्या करो, किसी एक का निकालो और फिर अगेन 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों भाई, जेड एक्सिस ये है, तो जैसा डिस्क का ओरिएंटेशन इस डिस्क का इसके अबाउट है, वैसे इस डिस्क का भी इसके अबाउट है, वैसे नीचे वाले डिस्क का भी, वैसे इसका भी सिमेट्री है जेड एक्सिस के अबाउट। तो इसका निकालो इसके अबाउट, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, आ गया जेड के अबाउट। और इसका कैसे निकलेगा, इसका निकालने के लिए सबसे पहले इस एक्सिस के पैरेलल, कहा था ना कि 2 ही काम है, पैरेलल लगाना पहले, फिर परपेंडिकुलर पे जाएंगे। तो इस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस ड्रा करो जो इस डिस्क के सेंटर से पास करे, ऐसे। तो इसके बाद क्या होगा, mr²/2, क्योंकि डिस्क के सेंटर से पास करे, डिस्क के सेंटर से पास करे और डिस्क के सरफेस के परपेंडिकुलर हो, डिस्क के सेंटर से पास करे और डिस्क के सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो उसके अबाउट मोमेंट से होती है mr²/2 प्लस m इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस ही लिखोगे ना, ये डिस्टेंस, ये वाला। तो ये कितना आएगा, ये a/√2 बनेगा। क्यों, क्योंकि ये लेंथ a के बराबर है, ये लेंथ a के बराबर है, तो ये क्या बनेगा, a√2 बनेगा, a√2। और ये आधी दूरी है ना, तो आधी दूरी क्या होगा, a√2/2, इट इज a/√2। तो यहाँ से बनेगा a/√2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, एंड मल्टीप्लाई बाई 4। ये सारे मासेस इक्वल हैं, स्मॉल एम ही कैपिटल एम, कैपिटल एम नहीं है, स्मॉल एम ही है, इसलिए आ गया। तो चाहे आप ऐसे निकालो तो चाहे आप ऐसे निकालो, तो बात देखिए। अब आई एक्स वाई की बात करेंगे, आई एक्स वाई, इसकी आई एक्स वाई के लिए भी तुम कल्पना करके देखो, आई एक्स वाई के लिए ये जो डिस्क है ना, ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क तुम्हें दिख रहा है, इसकी मोमेंट से इसके अबाउट जितना होगी, इस डिस्क का भी इसके अबाउट इतना ही होगी।
क्योंकि एक्सिस इस डिस्क के भी सेंटर से पास कर रहा और सरफेस के में ही है, और इस डिस्क के भी सेंटर से पास कर रहा और इसी के सरफेस पे है। लेकिन ये वाला जो डिस्क है, ये वाला डिस्क दिख रहा है, ये वाला डिस्क दिख रहा है, इसकी मोमेंटम से इस एक्सिस के अबाउट अलग होगी कंपेयर टू दिस वन, बट इसका इसके अबाउट वही होगी जितना इसका हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे और 2 टाइम्स कर देंगे ताकि ये भी आ जाए, और इसका निकालेंगे और 2 टाइम्स कर देंगे ताकि इसका भी आ जाए। ठीक है, चलो इसके लिए तो मुझे कोई पैरेलल एक्सिस नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रहा है। तो कितना लिखेंगे, एम आर स्क्वायर बाई 4 और 2 टाइम्स कर दिया। तो जितना इस डिस्क का इसके अबाउट मिला उतना ही इस डिस्क का इसके अबाउट मिला। अब इस डिस्क का निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे इस एक्सिस को निकालना है तो मुझे इस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब इसके अबाउट निकालेंगे। अब ये जो एक्सिस आई है वो इस डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है और इसी प्लेन में है, फिर पैरेलल एक्सिस हो रहा। तो इसी प्लेन में है तो क्या बनेगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम डी स्क्वायर, और डी किसके बराबर है, ये ए बाई रूट 2 बनेगा ना, ए बाई रूट 2 बनेगा का होल स्क्वायर, और इसका क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, बस आ गया आई एक्स वाई। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पूरे सिस्टम का मैंने मोमेंट ऑफ से निकाल लिया, आई एक्स आई वाई आई जेड। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इस स्क्वायर फ्रेम के पास मास होता तब मैं क्या करता। तो देखो सिमेट्री से, सिमेट्री से क्या, सबसे पहले आई एक्स के लिए काम करता है। अच्छा ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें हैं ये आंसर्स में सब के सब वही रहेंगे, आपको अलग से इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। रॉड की से अलग से ऐड कर दो, आपका आंसर मिल गया। जैसे आई एक्स डैश के लिए मैं क्या ऐड करता, आई एक्स है ना, इस रॉड के लिए क्या, इस एक्सिस के लिए क्या ऐड करता, इस एक्सिस के लिए इस रॉड को लिखेंगे। अच्छा एक इंपॉर्टेंट टर्म अलग से तुम ध्यान रखना, वो ये एक तो ये और दूसरा ये, अगर ये रॉड है अक्सर इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, अगर इसका मास एम लेंथ एल है और कोई पूछे इस एक्सिस का डोमेन से बताइए, जबकि ये दूरी डी है, डी है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। लेट्स दिस इज आई, तो आई की वैल्यू होगी एम डी स्क्वायर, एल से कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि इस रॉड पर लाइक करने वाला हर पॉइंट की दूरी इस एक्सिस से बराबर है ना, देखो हर पॉइंट की दूरी एक्सिस से बराबर है, बराबर है। तो अगर हर पॉइंट की दूरी एक्सिस से बराबर होगा तो आंसर एम डी स्क्वायर। और तुम कहोगे नहीं सर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तभी भी आ जाता, तब तुम्हें इसका हेल्प लेना पड़ता, इसका, इसके अबाउट निकालते, इसके अबाउट निकालते और लगा देते पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो इसके अबाउट तो जीरो बनेगा ना, क्यों, क्योंकि ये लेंथ जीरो है, लेंथ जीरो है, तो आईसीएम जीरो बन गया, जीरो प्लस एम डी स्क्वायर आ गया इतना। इसको तुम्हें ध्यान रखना। दूसरी चीज, थिकनेस, थिकनेस हाँ जीरो मान के चल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, रॉड होगा तो उसका थिकनेस जीरो मानेंगे, दिस थिकनेस इज जीरो अप्रोचिंग। अगर थिकनेस जीरो नहीं है तो फिर एम टी स्क्वायर बाई 12 एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। थर्ड, अगर एक रॉड ऐसा है, ये शायद मैं किसी वीडियो में बता चुका हूँ, कोई वीडियो भेजाऊंगा उसमें शुरुआत वाली वीडियो में शायद था, इस तरीके से ये रॉड है, ये वाला एंगल थीटा है, इस रॉड का मास एम, लेंथ एल है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होती है, दिस वन इज एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, जैसे कि अगर थीटा को जीरो प्लेस कर दो, जीरो प्लेस कर दो तो एक्सिस ऐसे हो जाएगी, तो आंसर जीरो आ जाएगा, और थीटा को 90 प्लेस कर दो तो एक्सिस ऐसे हो जाएगी, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। और यही एक्सिस अगर इसके सेंटर से पास करती, शायद किसी वीडियो में होना चाहिए, अगर तुमने वीडियो देखी होगी तो, अगर ऐसा है और ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा, दिस वन द सेम,
तो ये I1 है इसके अबाउट, तो I2 इसके अबाउट जो होगा, दिस वन इज, यही सेम है, पैरेलल एंगल है, थीटा है, तो बनेगा ml स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा, क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। ये तुम्हें ध्यान रखना होगा, और शायद बताया भी होगा। ओके, अब इसका हेल्प लेता हूँ, देखना। आई एक्स, इस एक्सिस का वर्ड निकालना ना, इस एक्सिस का वर्ड, पहला क्वेश्चन है कि हम इस एक्सिस का वर्ड निकालेंगे, किसका, रॉड का। बाकी को तो निकाल चुके हो, आई एक्स यही तो, इसी में तो आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, ये जो है इसी में आपको अलग से ऐड करना है, आई एक्स डैश, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई एक्स डैश क्या होगा, अब एक्सिस है ना ये, तो इस रॉड का होगा एम, अब देखो सेंटर ऑफ मास बन गया ना, ये सेंटर ऑफ मास बन गया, तो एम ए स्क्वायर बाई 12, और जितना इस रॉड का इसके अबाउट, उतना ही इस रॉड का भी इस एक्सिस के अबाउट आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एम ए स्क्वायर बाई 12, ये रॉड का मास है, स्मॉल है, मान लो दोनों का मास सेम है, डिस्क का मास स्मॉल है, रॉड के मास स्मॉल है, अलग होता तो अलग लिखते, इसका ट्वाइस कर दिया, प्लस। अब बात करेंगे इस रॉड का इसके अबाउट, देखो ये रॉड है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, सिंस दिस इज स्क्वायर देन दिस एंगल इज 45 डिग्री, और ये एज से पास कर रहा है, एज से, इस रॉड के एज से पास कर रहा है, एज से पास कर रहा है, तो क्या लिखेंगे आप, एम ए स्क्वायर बाई 3 आ गया ना, इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री एंड मल्टीप्लाई बाई 2, बस। तो इस रॉड का जितना आएगा, इस रॉड का जितना आएगा इस एक्सिस के अबाउट, इस रॉड का भी इस एक्सिस के अबाउट वही आएगा। ये मैंने किसका निकाला, मैं तो आई एक्स वाई निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आई एक्स वाई लिख लो, आई एक्स वाई डैश, हम लोग बेसिकली इस एक्सिस को निकाल दिया, नहीं ये गलत कर दिया, ठीक। इस रॉड का इसके अबाउट लिखना था आई एक्स, ठीक है, तो मुझे आई एक्स पहले लिख लेते हैं, आई एक्स कितना आएगा, इस रॉड का, ये जो तुम्हें रॉड दिख रहा है ना, आई एक्स डैश लिख रहा हूँ क्योंकि इसको ऐड करना होगा, इस रॉड का इसके अबाउट, ये बनेगा एम ए स्क्वायर बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस। अब बात करेंगे इस रॉड का, इस रॉड की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी एक्स एक्सिस के अबाउट, क्योंकि अब ये रॉड पैरेलल है ना इसके, अभी तो लिखवाया था एम ए स्क्वायर, एम इंटू, और ये दूरी कितनी बनेगी, ये दूरी बनेगी तुम्हें ए बाई 2, तो हम लिखेंगे एम ए बाई 2 का स्क्वायर, और जितना इस रॉड का आएगा, इस रॉड का आएगा इसके अबाउट, इस रॉड का भी उतना ही इसके अबाउट आएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, ये 2 है, ध्यान रखना। दिस इज आई एक्स डैश, ठीक है, क्योंकि इस रॉड का जितना इसके अबाउट होगा, इस रॉड का भी उतना ही इसके अबाउट होगा, इसलिए हमने ट्वाइस का हेल्प ले लिया, और इस रॉड का जितना इसके अबाउट होगा, इस रॉड का भी उतना ही इसके अबाउट होगा, तो मैंने अगेन ट्वाइस का हेल्प ले लिया, आई एक्स डैश निकाल लिया, फिर जोड़ देना, आई एक्स में आंसर आ जाएगा, फिर आई वाई निकालना पड़ेगा, आई वाई डैश, बस आई वाई डैश को आई वाई में ऐड करेंगे तो फिर आंसर आएगा, तो इसके अबाउट निकालना है, तो इसके अबाउट अगर निकालना है तो इसका सेम आएगा, और इसका सेम आएगा, और ये बाई सिमेट्री इक्वल आएगा, मतलब ये आई एक्स डैश आपस में इक्वल होगा। अब बात करेंगे आई जेड का, कोई बात नहीं, तुम चाहो तो आई जेड के लिए क्या कर सकते हो, दोनों जोड़ दो, क्योंकि प्लेनर है, आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश आ जाएगा, फिर वापिस उसको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन तुझे और नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्या करो, इस रॉड का अगर निकाल, इस एक्सिस जेड एक्सिस निकालना है, तो जेड एक्सिस का अबाउट तो चारों का बराबर आएगा, अगर ये जेड एक्सिस है तो जैसा ये रॉड है वैसे भी ये रॉड है, वैसे भी ये रॉड है, वैसे भी ये रॉड है, तो एक का निकालो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका निकालने के लिए क्या करोगे, पहले इसके पैरेलल एक्सिस ड्रा करोगे इसके सेंटर से, फिर पैरेलल एक्सिस ड्रा, तो रॉड के सेंटर से जो पास करेगी एक्सिस, इसी रॉड को ले लो, इस रॉड के जो सेंटर से पास करेगी एक्सिस, इसके बाद क्या आएगा, अब परपेंडिकुलर होगी इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे, तो आएगा एम ए स्क्वायर बाई 12 एन प्लस पैरेलल एक्सिस हो रहा एम इंटू ए बाई 2 का होल स्क्वायर, इसी क्या करेंगे 4 टाइम्स कर दो,
देखो ये दूरी a/2 बनेगा ना, दिस वन इज a/2, तो इसके बाद लिखा ma² 12 प्लस m इंटू इस दूरी का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर आ गया। अब 4 टाइम्स कर दिए क्योंकि जितना इसका उतना इसका उतना इसका उतना इसका, बस आई जेड ऐसा आ गया, उठा के प्लेस कर दोगे आंसर आ जाएगा। आई एक्स वाई की बात कर लेते हैं, जो आई एक्स वाई आएगा आई एक्स वाई डैश, इसके लिए अच्छा सिमेट्री से इस रॉड का जितना इसके अबाउट आएगा इस रॉड का भी उतना ही इसके अबाउट आएगा, और इस रॉड का भी उतना ही इसके अबाउट आएगा, इस रॉड का भी उतना ही इसके अबाउट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के लिए एंगल 45 डिग्री है, यहाँ के लिए 45 डिग्री है, तो जैसा कंडीशन इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट आएगा इस रॉड का उतना ही इसके अबाउट आएगा। सिमिलरली ये एंगल क्या है 45 डिग्री, तो जैसा इस रॉड का इसके अबाउट बनेगा वैसा ही इस रॉड का भी इसके अबाउट बनेगा, तो एंगल सारे सेम है। तो इस रॉड का ये एंड है ना, तो इसके अबाउट क्या आएगा ma² 3 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री एंड देन मल्टीप्लाई बाई 4, आई एक्स वाई डैश आ गया। उठा के उधर प्लेस करोगे तुमको नेट आंसर मिल जाएगा। डाउट है तो बताओ, बताता हूं। देखो इसमें क्या है कि एक रॉड ऐसे है, एक रॉड ऐसे है, एक रॉड ऐसे है, सारी रॉड का मास सेम है, m मास लेंथ l, m मास लेंथ l, m मास लेंथ l। यहाँ पे एक एक्सिस है जो कि इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। अच्छा रॉड व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है और एक्सिस जो है वो व्हाइट बोर्ड के प्लेन में एक्स एक्सिस, और जेड एक्सिस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मुझे आई एक्स भी निकालना है और आई जेड भी निकालना है। आई एक्स निकालते हैं, तो आई एक्स के लिए मैंने क्या किया, इस रॉड का इसके अबाउट लिखेंगे, इस रॉड का इसके अबाउट, तो एंड से पास कर रहा है, देखो इस एंड से पास कर रहा है और ऐसे, तो एंगल 90 है ना, तो क्या बनेगा ml² 3 बनेगा प्लस अब इस रॉड का लिखेंगे इस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तुम कल्पना करके देखो इस एक्स एक्सिस से इस रॉड का हर पॉइंट की दूरी बराबर है, हर पॉइंट की दूरी बराबर है, हर पॉइंट की दूरी बराबर है, तो क्या बनेगा m इंटू डी स्क्वायर, अभी तो लिखे थे md², तो ये दूरी क्या है d l के बराबर है, क्या लिखेंगे ml² प्लस अब लिखेंगे इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट, तो इस रॉड को लिखना इस एक्सिस के अबाउट, तो मैंने क्या किया तो इस रॉड का, अगर इस रॉड को लिखना है तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट, इस रॉड को लिखना है अगर इस रॉड का तुम्हें लिखना है इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या करेंगे, अब इसके हर पॉइंट की दूरी तो बराबर तो है नहीं, तो क्या करेंगे इसके सेंटर ऑफ मास पे जाएंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पे जाएंगे और सेंटर ऑफ मास के पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे ऐसे, ऐसे ड्रॉ कर दिया एक्सिस। अब इस एक्सिस से के अबाउट लिखेंगे, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट क्या बनेगा ml² 12 प्लस m इंटू यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो ये दूरी l है, ये दूरी l/2 है, तो क्या बनेगा 3l/2 बनेगा, का स्क्वायर कर दिया, आ गया आई एक्स। तो इस एक्सिस को निकालना था, इस रॉड का अलग निकाला, इसका अलग निकाला, इसका अलग निकाला, सबको ऐड कर दिया, आंसर दे दिया। इसी को कभी क्या करते हैं बच्चे ना, पहले तीनों का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, फिर उसके अबाउट सबका निकालते हैं, फिर पैरेलल थ्योरम लगाते हैं, उससे भी आंसर वही आएगा। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि सर पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, क्यों, स्केलर क्वांटिटी है, सबका अलग अलग अपने सेंटर ऑफ मास की हेल्प से लिखो और सबको जोड़ दो, आंसर वही आएगा जो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से आएगा। अब बात करेंगे आई जेड, इसके लिए, अब इसके लिए क्या है, जेड एक्सिस जो है, जेड एक्सिस वो ये है एंड पे, तो फिर इसके बाद तीनों का लिखेंगे और ऐड कर देंगे। तो जेड एक्सिस जो है इसको लिखना है इस एक्सिस के बाद, तो अगर तुम्हें इसके बाद लिखना है तो इस रॉड का इसके बाद एंड से पास कर रहा है, रॉड ऐसे है ऐसे है ना,
तो एम एल स्क्वायर बाई 3 एंगल 90 बन गया ना, एंड एम एल स्क्वायर बाई 3, तो हम लिखेंगे एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस, अब इस रॉड को लिखना बाकी है, इस रॉड के इस एक्सिस के अबाउट, तो फिर इसके सेंटर ऑफ मास से एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो इस एक्सिस के पैरेलल हो, फिर इसके अबाउट लिखेंगे पैरेलल एक्सिस थर्म लगा देंगे, तो इसके अबाउट मोमेंटम से क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम इंटू ये डिस्टेंस क्या करेंगे, ये डिस्टेंस कितना आएगा, एल स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, फिर स्क्वायर करेंगे एम डी स्क्वायर आएगा, तो ये कितना एल स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया प्लस, अब इस रॉड का इसके रॉड लिखेंगे क्योंकि इसके पैरेलल एक्सिस हो गया ना ऐसे, तो इसके अबाउट कितना आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम इंटू ये दूरी लिखनी पड़ेगी ना आपकी बार, आपकी तुम्हें ये दूरी लिखनी पड़ेगी, ये दूरी तो किससे आएगी, इसका आगे बढ़ा दो, तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या होगा 3l/2 होगा, 3l/2, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 3l/2, तो हम लिखेंगे 3l/2 का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी क्या होगी एल के बराबर होगी, बस आगे, एंड दिस वन इज आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। इस क्वेश्चन क्या है कि ये एक सेमी सर्कल है, ये भी 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 सेमी सर्कल है, इसका भी मास m है, रेडियस r, सबका मास m, रेडियस r है। अब क्वेश्चन में कह रहा है x एक्सिस है, y एक्सिस है, और ऐसे मैंने z एक्सिस बना दिया, मैं पूछ रहा हूं आई एक्स बताइए, आई वाई बताइए, आई जेड बताइए, ये सेमी सर्कल है, ठीक है। तो देखो सबसे बात है प्लेनर ऑब्जेक्ट, प्लेनर ऑब्जेक्ट की खासियत होती है कि अगर तुमने आई एक्स आई वाई निकाल लिया तो आई जेड ऐड करके आ जाएगा। चलो आई एक्स निकालते हैं, आई एक्स निकालने के लिए अगर मैं कहूं कि अगर तुम्हें आई एक्स निकालना, आई एक्स इस वाले का, इसके अबाउट, इस वाले का एक्स एक्सिस के अबाउट, इस वाले का एक्स एक्सिस के अबाउट, इस वाले का एक्स एक्सिस के अबाउट, इस वाले का एक्सिस अबाउट, देखो सेम आएगा, सिमेट्री वगैरह सेम आएगा। अगर ऐसे एक्सिस बना दो तो जितना इसका आएगा इसके अबाउट, उतना ही इसका आएगा इसके अबाउट, उतना ही इसका आएगा इसके अबाउट, उतना ही इसका आएगा उसके अबाउट, उतना ही इसका आएगा इसके अबाउट। हम लोग क्या करेंगे, एक का निकालेंगे, और कितने हैं 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। किसी एक का निकालने में भी एक क्वेश्चन मार्क है, वो ये है कि इसको भी तुम्हें अब अलग से ध्यान रखना होगा। मान लो एक डिस्क है, ये कॉन्सेप्ट ही है एक तरह से, देखो अगले पेज पे लिख दे रहा हूं, एक डिस्क ऐसा है, ठीक है, एक सेकंड, एक डिस्क है और मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, ऐसा, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, और एक डिस्क है, पूरा पूरा डिस्क है, डिस्क होता है सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर हो या डिस्क सेम आता आंसर। तो अगर कोई पूछे कि अगर इसका मास m है, रेडियस इज r, तो कोई पूछे इस एक्सिस के अबाउट बताओ, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंटम फिर से बताओ इसके अबाउट, तो तुम आंसर क्या करोगे। ये पहला केस है, ध्यान रखना, बताने जा रहा हूँ। आई जेड इज, नेट जो आई जेड आएगा वो आएगा mr²/4, लेकिन ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ऊपर वाला कट का इस एक्सिस के अबाउट
और नीचे वाले पार्ट का इस एक्सिस के अबाउट, दोनों जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब आई जेड डैश प्लस आई जेड डबल डैश लिख सकते हो। तो जो आई जेड होता है सर, डिस्क का फॉर्मूला तो होता है ना एम आर स्क्वायर बाई। तो ये बनेगा 2। ठीक है, तो डिस्क का इसके एक्सिस अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। ऊपर वाले पार्ट का इसके अबाउट और नीचे वाले पार्ट का इसके अबाउट लिख देंगे, सम करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। अब निकालना है कि आई जेड डैश और आई जेड डबल डैश कितना होगा। तो देखो ये सिमेट्री से, अगर मैं इस पूरे को डिस्क को थीटा के रेशियो में बांट दूं, थीटा के रेशियो में बांट दूं, सिमेट्री से क्या है कि अगर इसको मैं थीटा के रेशियो में बांट दूं, थीटा के रेशियो में अगर मैं बांट दूं इसको कई सारे ऐसे, थीटा के रेशियो में साइड साइड थीटा एंगल है, थीटा एंगल सब थीटा एंगल है। तो अगर सारे सारे थीटा एंगल है तो सिमेट्री से मैं कह सकता हूं कि सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस जेड एक्सिस को सेम आना चाहिए, सबका सेम आना चाहिए, क्योंकि बाई सिमेट्री सब थीटा थीटा पे है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि अगर पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड है और वो एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर है, 2 के बराबर है, और अगर ऐसे थीटा से अगर डिवाइड करोगे टोटल एन केक बन गया, टोटल एन केक बन गया, तो एक का कितना आएगा, एक का आएगा 1/n, इतना बनेगा। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन केक। अब मैंने इसको लिखा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एम अपॉन एन, दिस इज आई। इसका मतलब ये हो गया कि एम अपॉन एन क्या है, किसी एक केक का मास होगा, किसी एक केक का मास है। तो अगर इसका मास मान लो स्मॉल एम डैश है, तो तुम आंसर क्या लिखोगे, स्मॉल एम डैश, इसके जगह पे आर स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब ये हो गया कि एक डिस्क है, हालांकि अभी मैं बता चुका हूं तुम्हें, किसी ने किसी वीडियो में बताया है, मुझे याद आ गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं बस, कि कहीं भी अगर ऐसा हो, एक डिस्क हो या सिलेंडर हो, ठीक है, इसका रेडियस आर है, मास एम के बराबर है, तो जो जेड एक्सिस होगा, जेड एक्सिस, इस जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दिस इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर बाई 2, ये यही बनेगा, वेयर एम इज द मास ऑफ दिस केक, इस एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। एक और चीज, ये डिस्क हो या सिलेंडर हो, वैलिड है। अब हम बात कर रहे हैं एक और चीज, सपोज करो एक डिस्क ही होता, एक डिस्क है और मैंने क्या किया, इसको इसी के प्लेन में रख दिया इस तरीके से, ऐसे एक्सिस बना दे और दो भाग में मैंने बांट दिया। मैं ये चाहता हूं कि इसको ऐसे कर दो, इस तरीके से, और इस पार्ट का जो मास है, इस पार्ट का मास m है, रेडियस, ये जो रेडियस है वो r के बराबर है, और मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहता हूं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि ये इसी प्लेन में है, डिस्क का जो सेमी डिस्क है उसी के प्लेन में है, वैसे अगर लिखना है तो इसकी जो वैल्यू आती है, दिस इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर बाई अगेन 4 होती है, जहां m इसका मास है, कंप्लीट डिस्क का मास नहीं है, कंप्लीट डिस्क का मास नहीं है, सिर्फ सेमी डिस्क का मास इस मामले में, तो भी यही आता है। तुम ऐसे प्रूफ कर सकते हो कि भाई एक डिस्क है, सपोज करो ऐसा डिस्क मान लो और ऐसे बना लो, तो अगर टोटल मास मान लो m है, तो जितना इस पार्ट को मीटर से होगा उतना इस पार्ट का होगा, टोटल मास m नॉट है, तो इसके अबाउट नेट क्या आएगा, नेट आएगा तुम्हारा m नॉट आर स्क्वायर बाई 4 बनेगा, और जितना इसके अबाउट, जितना इसका इसके अबाउट उतना इसका इसके अबाउट, तो अगर एक का मान लो इसके अबाउट I1 है, तो I1 का ट्वाइस करोगे ना, तो m नॉट आर स्क्वायर बाई 4 लिखोगे, और जब 2 का टर्म यहाँ जाएगा तो m नॉट बाई 2 बनेगा, m नॉट बाई 2 इज व्हाट, m नॉट बाई 2 तो
ऊपर वाले का बस मास है या नीचे वाले का बस मास है? तो अगर सिर्फ नीचे वाले का मास m है चाहे ऊपर वाले का मास m है तो आंसर क्या आ गया, mr²/4 हो गया। वही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो इस चीज को भी हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे कि अगर एक सेमी डिस्क है तो इस एक्सिस का वोट mr²/4 होगा, और यही अगर परपेंडिकुलर होता, परपेंडिकुलर जेड एक्सिस का वोट की पूछता आई जेड, तो आई जेड आई एक्स है मान लो, तो आई जेड क्या होता है, दिस वन आई जेड इज mr²/2, ये वाला टर्म बनता है, आई जेड है ना परपेंडिकुलर वाला बन। अब कोई पूछता आई एक्स बताइए, आई एक्स, अच्छा अगर आई वाई बताइए, इसमें अगर वाई वाई भी बना तुमको इस तरीके से, ये वाई एक्सिस है, तो कोई पूछे वाई एक्सिस का वर्ड बताइए, आई वाई, तो दिस इज नथिंग बट अगेन mr²/4 आएगा, अगेन mr/4 आएगा। समझ सकते हो कैसे? देखो ये तो ऐसे भी देखो ना, प्लेनर है तो लगा दो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इसको जोड़ोगे तो आई जेड बने। और वैसे ही प्रूफ कर सकते हो कि अगर मैं एक ऐसा डिस्क बनाऊं, अगर ऐसा डिस्क बनाऊं और इस तरीके से दिखाता हूं, ऐसे बना दो और इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दो, तो देख सकते हो तो कि जितना इस वाले पार्ट का मोमेंट से इसके अबाउट आएगा उतना ही इस वाले पार्ट का भी इसके अबाउट आएगा, इसके अबाउट आएगा। तो इस पूरे का इसके अबाउट क्या आता है, प्लेन में है ना, तो mr²/4, तो इस वाले पार्ट का कितना आएगा, तो आधा कर देंगे, और आधा करने की वजह से जो मास आएगा ऊपर वाले के पास मास हो जाएगा, अगेन mr²/4। ओके, ठीक है, तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम यहां पे आगे। रिंग है तो रिंग के भी केस में सिमेट्री बनेगी, वही बनेगी, बस फॉर्मूले में जहां 4 है वहां पे हाफ हो जाएगा। तो जो आई एक्स तुम लिखोगे, आई एक्स जो तुम आई एक्स लिखोगे, आई एक्स दिस वन इज, इस रिंग की मोमेंट से इस रिंग की मोमेंट से इसके अबाउट क्या आएगा, दिस वन इज mr²/2, समझ रहे हो ना, प्लेन में है ना, ये रिंग है, रिंग के प्लेन में इसके बाद mr²/2, और उतना बाकियों का भी, तो कितने 5 6 5 से 5 मल्टीप्लाई कर दो, गुड, हमारा आंसर मिल गया। एक और स्पेशल टर्म्स इसी से लिंक करके मैं तुम्हें बताना चाहता हूं यहीं पे आके, अगर तुम्हें कोई ये कहे, ये थर्ड डायग्राम, ये भी एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मतलब ये वाला पार्ट तुम्हें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये जो एक्सिस है ना, किनारे पे मैंने एक एक्सिस बना लिया, ये वाला, मैं इस एक्सिस को जानना चाहता हूँ, दिस वन इज, सारे एक्सिस बना ही लो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, ये डिस्क है तो ये डिस्क मान के मैं चल रहा हूँ, रिंग वाले केस में एकदम सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, मास है इसका रेडियस आर के बराबर, मास सेम रेडियस आर है। आई एक्स तो तुम सीधे लिख सकते हो, आई एक्स को लिखने में, आई एक्स ये वाला एक्सिस है, वो तो यही वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, इट इज mr²/4, नथिंग प्रॉब्लम। अगर आई वाई लिखना है, आई वाई लिखना है तो इस एक्सिस को लिखोगे, आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे, इसके वर्ड लिखना है तुम्हें, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो इसके वर्ड लिखोगे और इसके वर्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, आई वाई तुम्हें कितना आएगा, आई वाई आएगा तुम्हारा m r²/4, वही था ना,
एंड प्लस एम इंटू ये दूरी परपेंडिकुलर दूरी, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा इसका, दिस वन इज द सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी आर ही बनेगा ना, तो इट इज एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई 5। अब कोई पूछे आई जेड बताइए, आई जेड, तो आई जेड चाहो तो तुम आई एक्स प्लस आई वाई को ऐड कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी अगर मैं चाहूँ तो आई जेड को निकाल सकता हूँ। देखो हम क्या करेंगे आई जेड के लिए, आई जेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सेंटर ऑफ मास को वर्ड निकालेंगे, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पैरेलल एक्सिस सर्व निकालेंगे। भाई जेड एक्सिस है तो सेंटर ऑफ मास को वर्ड निकालो, पैरेलल एक्सिस सर्व लगा दो, तो सेंटर ऑफ मास को वर्ड निकालना पड़ेगा। तो जो सेंटर ऑफ मास को वर्ड निकालना पड़ेगा तो इसका वर्ड तो हमें आता नहीं है, हमें इसके वर्ड आता है। देखो ना ये जेड, आई जेड हमें पता है, आई जेड इज दिस वन, हमें इसके वर्ड पता है। तो इसके लिए अब हमने एक अलग से दिमाग लगाया। ओके, इसके लिए हमने क्या किया, अब आईसीएम के वर्ड निकालना है, ये बहुत जरूरी है डिस्क के केस में आईसीएम के वर्ड या रिंग के केस में आईसीएम के वर्ड। तो इस एक्सिस के वर्ड, ये जो ये वाला एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इसके वर्ड तुम्हें मोमेंटम से पता है, इसके वर्ड तुम्हें मोमेंटम से पता है, तो इसके वर्ड की अब फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, एम इंटू, अच्छा ये दूरी कितनी होती है, डी के केस में जो दूरी होती है दिस वन इज 4r अपॉन 3 पाई, ये लिख सकते हैं। तो इसके अबाउट आई कितना होता है, ये होता है तुम्हारा एम आर स्क्वायर बाई टू आई जेड। देखो ना यहाँ पे लिखा आई जेड, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस एक्सिस कोड क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, तो कोई पूछे आई सी एम कितना आएगा, तो मैं यहां से बता सकता हूं जो आई सी एम की वैल्यू आएगी, सीधे लिखते हैं यहां से, आई सी एम इज व्हाट, आई सी एम इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस एम इंटू 4r अपॉन 3 पाई का स्क्वायर। अब कोई पूछे आई जेड बताइए, आई जेड, तो तुम आई जेड के लिए क्या करोगे, तुम आई जेड के लिए क्या करोगे, आईसीएम में फिर इस डिस्टेंस को जोड़ोगे ना, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, आईसीएम प्लस एम डी का स्क्वायर, तो आईसीएम ये है, तो आईसीएम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। अच्छा ये जो दूरी आएगी, ये जो डी बनेगी वो आर स्क्वायर प्लस इस स्क्वायर का रूट बनेगी, लिखोगे तुम आर स्क्वायर प्लस 4r अपॉन 3 पाई का होल स्क्वायर लिखोगे, ये लिखोगे तुम। अब तुम देखो जब आईसीएम, इस आईसीएम के तुम इस आईसीएम को रखोगे तो जो माइनस का टर्म आ रहा है ना, माइनस एम 4r अपॉन 3 पाई का होल स्क्वायर, इसको ये वाला टर्म एम इंटू 4 अपॉन 3 पाई का होल स्क्वायर कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से एम आर स्क्वायर बचेगा और यहाँ से एम आर स्क्वायर बाई 2 बचेगा, तो पूरी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आई जेड इज कन्वर्टेड इंटू 3/2 एम आर स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज और है, तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं ना जल्दी के चक्कर में, भाई इसके वर्ड निकालना है तो इसका वर्ड पता होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, इसके वर्ड एम आर स्क्वायर बाई 2 पता होता है, पार से जीरो, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर इज अगेन 3/2 एम आर स्क्वायर। बट इतना नहीं करना पड़ा, वो पता है कोइंसिडेंट है, गलत हो सकता था, अगर ये जेड नहीं होता ना, अगर मैं इधर का था कि तुम इस एक्सिस का वर्ड बताओ, यहाँ पे एक्सिस से वर्ड बताओ, और तुम क्या करो इसके सेंटर के वर्ड निकालो और फिर यहाँ से यहाँ तक पार से बना दो, एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में सेंटर थोड़ी होता, फॉर्मूला होता है आई आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, आईसीएम इज इंपॉर्टेंट, आईसीएम इज इंपॉर्टेंट, तो आईसीएम इज दिस वन इज आईसीएम, तो आईसीएम निकालना ही पड़ेगा और वहां से एम डी स्क्वायर लिखोगे, तो जब आईसीएम निकालोगे तो आईसीएम तो इतना आ जाएगा, इतना आ गया, एम डी स्क्वायर में तुम ये दूरी लिखोगे, ये दूरी लिखोगे, जब ये दूरी लिखोगे ना तो अच्छा तभी भी कैंसिल आउट हो जाएगा ये, लेकिन ये यहाँ पे ना हो एक्स एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट कहीं इधर हो, कहीं ये पॉइंट इधर हो, तब नहीं निकाल पाओगे, तब ये जो दूरी आएगी ये दूरी अलग आएगी और ये दूरी अलग आएगी। इसका मतलब है कि तुमसे मिस्टेक करवाया जा सकता है कि किसी भी एक्सिस कोड निकालने का है और तुम कहीं इसके सेंटर का हेल्प ले लो तो गलत हो जाएगा, हमेशा किसका हेल्प लेना, सेंटर ऑफ मास का, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास का हेल्प लेना।
ठीक है, तो इसमें तो तुम्हें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब मैं तुमको इसमें से क्या बताऊं जो तुम्हें ध्यान रखना था, ये कि मैं इस जेड एक्सिस के अबाउट बताने में इंटरेस्टेड था कि जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंटम से कितनी होती है, 3/2 mr² होती है। ये सब बताने के पीछे फिलहाल यही रीजन था, ठीक है। कि और ये तो नहीं था ना, ठीक है, ओके। तो अब मैंने क्या किया, तो इस समय के लिए एक बात तो तुम याद कर ही सकते हो, एक काम करते हैं इनको हटा ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, बेकार में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ये आईसीएम को तो रहने दो, इसको यहाँ से हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। बस इतनी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है कि आई जेड इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट सी होती है इसका 3/2 mr² होती है, और आईसीएम सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर निकालना है तो तुम ऐसे निकालोगे। देखो 3/2 mr² आ रहा है ना, ये मतलब इसको अगर डायरेक्ट तुम्हें निकालना था, सिर्फ इसके अबाउट निकालना था डायरेक्ट, तो तुमने इसमें इसको ऐड कर दिया, हालांकि गलत अप्रोच है, ये ध्यान रखना। तुम्हें सेंटर ऑफ मास थ्रू जाना होगा, फिर वापस यहाँ पे आना होगा, ओके। तो चलिए फिर वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अब बात करना था आई जेड के अबाउट मोमेंटम से, आई जेड के अबाउट। तो अगर आई जेड के अबाउट निकालना है तुम्हें, तुम क्या करोगे, पहले इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालोगे, फिर पैरेलल थ्योरम निकालोगे, और आई जेड के अबाउट सबका अलग अलग आएगा भाई, इसका अलग आएगा, 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 तो सबका आई अलग वाई अलग भी तो निकालोगे। लगाएगा, क्या आई वाई भी तो लगाएगा, क्या कह रहे हो, आई वाई भी तो अलग आएगा, क्योंकि सब पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर देखें तो। हाँ आई वाई भी अलग आएगा। तो फिर हम इस रिंग का अलग से लिखेंगे, तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कोड क्या बनेगा, सेंटर ऑफ मास कोड क्या बनेगा, आईसीएम को तुम लिख सकते हो, आईसीएम को आई माइनस एम डी स्क्वायर, आई माइनस एम डी स्क्वायर लिखोगे आईसीएम, क्योंकि इसको इधर भेजोगे तो आईसीएम प्लस हो जाएगा। तो इसके अबाउट निकालें, इसके अबाउट रिंग के सेंटर के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर, फॉर्मूला रिंग है ना, रिंग का एम आर स्क्वायर होता है, तो तुम क्या लिखोगे, एम आर स्क्वायर माइनस एम इंटू डी स्क्वायर, एम इंटू डी, रिंग का डी कितना होता है 2r अपान पाई। तो हम लोग निकाल रहे थे आई जेड, आई जेड के जो सेंटर ऑफ मास की दूरी होती है ना आरसीएम, रिंग के केस में वो होती है 2r अपान पाई। तो क्या करेंगे, पहले सेंटर ऑफ मास कोड निकालेंगे, तो इसके वर्ड क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर होता है, रिंग के केस में परपेंडिकुलर एक्सिस वर्ड एम आर स्क्वायर होता है, तो इसके अबाउट एम आर स्क्वायर होगा, और इसकी दूरी होगी, ये दूरी ये आएगी इतनी, अब ये इस दूरी का हेड ऐड करेंगे तो डी बन जाएगा। तो आईसीएम क्या आएगा, आईसीएम आएगा एम आर स्क्वायर माइनस एम इंटू 2r अपन पाई का स्क्वायर, आईसीएम बन गया, प्लस एम डी स्क्वायर, एम इंटू डी, और डी ये दूरी बनेगी, ये दूरी कैसे आएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस 2r अपन पाई का स्क्वायर, ये बन गया। ये तो बन गया एक का, इस वाले रिंग का। अब इस वाले रिंग का लिखेंगे, इस वाले रिंग के लिए भी पहले आईसीएम, आईसीएम तो टर्म एकदम सेम बनेगा, दिस वन इज आईसीएम, दिस वन इज आईसीएम, आईसीएम तो एकदम सबका आईसीएम से बनेगा। हम क्या करेंगे, आईसीएम प्लस फिर ये दूरी लिखेंगे, ये दूरी ये किससे आएगा, ये आर है, ये 2r है, और ये भी आर है ना, तो ये डिस्टेंस क्या होगा 3r, यहां से लेके यहां तक दूरी क्या होगी 3r, तो क्या लिखोगे, तो m इंटू 3r का स्क्वायर प्लस 2r अपन पाई का स्क्वायर। सिमिलरली इस वाले रिंग का आईसीएम तो वही आएगा, प्लस m इंटू ये दूरी 2r, ये 2r तो क्या आएगा 5r आएगा, तो 5r का स्क्वायर प्लस दूरी क्या है 2r अपन पाई है का स्क्वायर, प्लस वैसे इस रिंग का लिखेंगे आईसीएम
प्लस m इंटू ये दूरी 2r 2r 4r 6r 7r 7r का स्क्वायर 2r अपन पाई का स्क्वायर प्लस वैसे इसका भी लिखेंगे ICM प्लस m इंटू कितना आएगा 7 9 आएगा ना 9r का स्क्वायर प्लस 2r अपन पाई का स्क्वायर बस आ गया IZ आ गया। ठीक है, तो जैसे मैंने IZ निकाला वैसे चाहो तो तुम IX निकाल सकते हो। IX क्या करोगे इसका इसके एक्सिस को और निकालो। अच्छा एक और काम है IZ इक्वल टू IX प्लस IY कर दो तभी भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेम चीज एक काम करते हैं IY के लिए मैं लिख ही देता हूँ। देखो कैसे लिख रहा हूँ IY के लिए यहां लिख रहा हूँ IY के लिए देखना दिस वन इज इक्वल टू इस एक्सिस वर्ड निकालना है ना तो मुझे इसके वर्ड निकालना पड़ेगा इसके वर्ड। तो एक रिंग है और उसके सेंटर से ही देखो ये जो एक्सिस है ये एक्सिस इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है और सेंटर ऑफ मास से भी पास कर और सेंटर से भी पास कर। तो अगर सेंटर से पास कर गया और उसी प्लेन में तो m² 2 रिंग है तो 2 डिस्क होता तो बाई 4 आता। तो ये जो एक्सिस है वो तो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है तो फिर 2r अपन पाई का यूज है क्या? एकदम नहीं यूज है, तो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है। ये उसके पैरेलल है तो क्या लिखोगे m² 2 प्लस m इंटू r² md² बन गया। इस वाले का एक एक्सिस ऐसे बना और इसके बाद तो यही बनेगा mr² 2 एंड प्लस m इंटू इस एक्सिस की यहां से दूरी इट इज 3r प्लस इस वाले रिंग का mr² 2 प्लस m इंटू 5r का स्क्वायर इसका हो गया। अब बच सर वो mr² 4 होगा ना? रिंग है। अच्छा, फिर आएगा mr² 2 प्लस 7r का स्क्वायर सिमिलरली mr² 2 प्लस 9r का स्क्वायर बस आ गया IY। ठीक है, तो चाहे आप Z इक्वल टू IX प्लस IY निकालो चाहे ऐसे निकालो बात एक होगा। ठीक है, तो ठीक है एक ट्रायंगुलर प्लेट है साइड लेंथ A का पूछता है कि इस एक्सिस के अबाउट ये Z एक्सिस है IZ बताइए, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो अब देखो ये ट्रायंगुलर प्लेट है ना तो इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें निकालना हो इस एक्सिस के अबाउट तो मुश्किल है, हमने तो स्क्वायर वर्ग का पढ़ा है तो हम लोग इसमें ना स्क्वायर ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, क्या करेंगे कि स्क्वायर बना देंगे ऐसे स्क्वायर बना दिया। अब बनाने के बाद क्या किया मैंने इसको 2-3 ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसे डिवाइड कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया। अब देखो ये लेंथ A के बराबर है ना, ये लेंथ A के बराबर है ये, तो मैंने इस लेंथ को ना ये मान लिया, इस लेंथ को ये मान लिया, इस लेंथ को ये मान लिया और ये जो है ना ये डॉट जो है इसी के अबाउट जो मोमेंट से निकाल रहा हूं वही यहाँ पे दिख रहा है। तुम सही से देखो तो यहाँ पे वही है, ये वाला प्लेट है ऐसा इस तरीके से, मतलब एक वाले पार्ट का मोमेंट से इसके बाद पूछ रहा है। तो बाई सिमेट्री इसका 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 सब बराबर आएगा और इसके बाद निकालना है। तो अगर ये लेंथ A के बराबर है, ये लेंथ A के बराबर है तो ये लेंथ आएगा A√2 आएगा A√2। और अगर मैं इसका मास M मान लूं, अगर मैं मान लूं कि इसका मास M के बराबर है, ठीक है, तो इस वाले पार्ट का मास M के बराबर होगा, इसका भी मास M, इसका भी मास M, इसका भी मास M। तो ये एक स्क्वायर बन गया, एक स्क्वायर बन गया जिसका लेंथ क्या है A√2 के बराबर है और टोटल मास क्या है 4m है। तो इस एक्सिस के अबाउट नेट मोमेंट से क्या बताओगे? नेट मोमेंट से इज 4m A√2 का स्क्वायर अपॉन 6 ये तो होता है स्क्वायर का
सेंटर के अबाउट, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला होता है m a स्क्वायर बाई 6। तो m की जगह पे 4m मास और a की जगह पे साइड लेंथ इज a√2, a√2 का स्क्वायर बाई 6। लेकिन ऐसे तो 4 है ना इसमें, 1 2 3 4, तो मैंने क्या किया 4 टाइम्स ऑफ I1 कर दिया। व्हाट इज I1? I1 इज नथिंग बट m a स्क्वायर बाई 3 और आंसर इज दिस वन। तो एक प्लेट का मोमेंट ऑफ इसके अबाउट निकाल दिया, इसका मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसके अबाउट वो m a स्क्वायर बाई 3 आना चाहिए। ओके ठीक है, कोई डाउट तो पूछो।